हेलो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने HD यादव मैथ से टाइम एंड वर्क का 55 नंबर सवाल कर लिए थे। आज हम 56 नंबर की ओर बढ़ रहे हैं, है ना, जो कि कोई ख़ास भारी सवाल नहीं, इजी सवाल ही है। तो 56 नंबर सवाल क्या कहता है हम लोग देख लेते हैं। तो सवाल बोल रहा है ABC ये कार्य को A कर सकता है 6 दिनों में, B कर सकता है 12 दिनों में और C कर सकता है इसे 15 दिनों में। तो और साथ में दिया है कि A1/, मतलब ABC तीनों ने काम को आरंभ किया और उन्होंने 1/8 काम को पूरा किया। जब 1/8 काम हो जाने के बाद C काम छोड़ देता है तो बाकी का काम AB करेगा। जो शेष काम बच गया तो वो हो गया 1 - 1/8 = 7/8। इतना शेष काम बच गया मेरा। यदि हम तीनों की क्षमता निकालें तो ये हो जाएगी कुल एलसीएम 60 आ जाएगी और 6 से डिवाइडिंग करेंगे तो ये कटेगा मेरा 10 बार में, ये 12 × 5 = 60 5 बार में, ये 15 × 4 = 60 4 बार में। तो अब जो कुछ शेष काम जो मैं 60 कुल काम है, शेष काम 7/8 बचा हुआ है। और हम देखते हैं कि अगर ए बी मिलके करता है तो ए बी की क्षमता 5 दिया है, सॉरी 15 दिया है, 10 × 5 = 15, तो 15 × 15 = 60, ये 4 से कटेगा 2 बार में, 7/2। इसको लिख सकते हैं 3.1/2, जो मेरा ऑप्शन से सही है। सही है मेरा C नंबर ऑप्शन मेरा पूर्ण रूपेण सही है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न बनाने के पहले हमको कुछ थोड़ा फार्मूला पे हम चर्चा कर लेते हैं। वो फार्मूला है इस प्रकार से, फार्मूला है मेरा कि जैसे कि ले लेते हैं कार्य तथा क्षमता। तो कार्य और क्षमता एंड वर्क, तो देख लेते हैं ये जो क्षमता एंड टाइम। तो यहाँ यदि हम बात करेंगे तो टाइम होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इफ़िशियंसी का, और इफ़िशियंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है टाइम का, जबकि वर्क सीधी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टाइम का और वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इफ़िशियंसी का। हम इन दो फार्मूलाओं का यूज करके हम सारे प्रश्नों को हल करेंगे। तो अब मेरा अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 57 नंबर। 57 नंबर मेरा सवाल बोल रहा है कि दो व्यक्ति रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कुशल कामगार है, इसीलिए वह काम विपिन कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। दोनों मिलकर एक साथ मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। दिया है एक रमेश है, एक व्यक्ति विपिन है। तो बोलता है कि 3 गुना बेहतर कामगार है कौन, रमेश विपिन से। तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये मेरी क्षमता हो गई। और फिर अगर हम टाइम निकालेंगे तो ये हो गया 1। इसको हम अदल बदल करते हैं, जैसे मैंने आपको तुरंत बताया कि यहाँ पर टाइम लेंगे इसका उल्टा हो जाता है। तो ये 1 यहाँ आ जाएगी, 3 यहाँ आ जाएगी, इसका डिफरेंस लेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 का वैल्यू मेरा कितना दिया है, 40 दिया है। हम कटाएंगे तो 20 बार में कटेगा। ये 20 जो मेरा 1 का वैल्यू 20 जो आया मेरा, इसको यहाँ गुना करेंगे, 20 दिया 60 हो गया मेरा यहाँ पे, और यहाँ 20 × 20 हो गया। तो अब रमेश कर सकता है 20 दिनों में और विपिन कर सकता है 60 दिनों में। यदि हम इसका एलसीएम लें 60 टोटल वर्क हो गया और मेरा 20 दिया 60 3 बार में, 60 × 60। तो इसीलिए रमेश प्लस विपिन अगर दोनों मिलकर कोई काम करेंगे तो वह 60/3 = 4, तो ये जगह 15 × 4 = 60, 15 दिनों में ये दोनों काम समाप्त कर लेंगे। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न क्या है, तो मेरा अगला प्रश्न है 58 नंबर। तो 58 नंबर क्या कहता है, हम उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ए बी की तुलना 3 गुना बेहतर काम करे। ए बी से 3 गुना, ये 1 है, ये 3 है, मेरी क्षमता निकल गई। और इसमें अगर हम टाइम निकालेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 3, 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस जाएगा यहाँ पे 2, और जबकि 2 का वैल्यू दिया है 60। अगर हम इसको घटाते हैं तो 1 का वैल्यू हो जाएगा कितना, 30, और ये 30 दिया 90 हो गया, ये 3 दिया और ये 30 × 30 हो गया। अगर पूछा है कि दोनों मिलकर, तो ये 30 हो गया,
तो ए कर सकता है 30 दिनों में, बी कर सकता है 90 दिनों में। यदि हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो मेरा एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 90। ये 3 बार में कटेगा, ये 1 बार में कटेगा, इसीलिए ए प्लस बी द्वारा लिया गया जो समय बचेगा मेरा वो हो जाएगा 90 दोनों की क्षमता। तो 3 1 4 हो गया, 2 बार में, ये 45 बार में, तो 45/2 हम इसको कह सकते हैं 22.1/2 मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि मेरा बुक के अनुसार आंसर सही हो जाएगा। बी नंबर मेरा आंसर सही है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है 59। तो 59 दोस्तों सेम टू सेम प्रश्न है, आप इसे हल करें और कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें कि इसका आंसर क्या होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब मेरा अगला प्रश्न है कि 60 नंबर सवाल है। ए बी 60 नंबर सवाल जो है मेरा क्या बोल रहा है, ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है। ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है। अब सवाल ये है ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है ना, तो सवाल तो बिल्कुल सही दिया है। और सी ए बी मिलकर द्वारा किए गए कार्य का आधा करता है। यदि सी अकेला पूरे 40 दिन में करता है, सी अकेला का दिन में करता है 40 दिन में करता है ना, 40 दिन में करता है, तो ये सभी एक साथ मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो बिल्कुल ही आसान सवाल है दोस्तों। दिया है ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है, बी की तुलना में आधा कार्य करता है। तो अगर ये एक काम करेगा, ये 2 काम करेगा, तो ये 1 काम करेगा, आधा हुआ, 2 का आधा 1 हुआ। और अगर सी कर रहा है तो और साथ में सी का निकालना है हमें, तो ए बी ने जो मिलके काम किया उसका आधा काम करेगा, 2 1 3 का आधा काम करेगा ये। तो हम इसको रेशियो विधि में बदल देंगे, 2 1 2 से गुना करेंगे, 2 1 2 रेशियो 2 दूनी 4 रेशियो यहाँ बचा मेरा 3, और इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, बचेगा मेरा 3। तो ए की क्षमता हो गई 2, बी की क्षमता हो गई 4, सी की क्षमता हो गई 3। तो इसीलिए हमको निकालना है कुल कार्य। तो कुल कार्य हो गया 40 काम करता था सी द्वारा और सी की क्षमता दिया है 3, टोटल वर्क हो गया। इसीलिए बोला है निकालने के लिए सभी एक साथ मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो लिया गया ए प्लस बी प्लस सी तीनों के द्वारा लिया गया जो टाइम होगा वो हो जाएगा 40 गुना 3 अब बटे तीनों क्षमता 4 3 7 2 9। तो 3 से कटेगा ये 3 बार में, तो 40/3 मेरा हो गया। और 40/3 को हम डिवाइडिंग करेंगे तो बचेगा 13.1/3। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है अब 61 देखते हैं क्या बोलता है। तो 61 सवाल बोला है ए बी से किए हुए काम में 50% ए बी से किए हुए काम में 50% बी द्वारा किए काम के 1/3 समय में कर पाता है। हाँ बिल्कुल सही सवाल दिया है। तो बोला है सवाल कि हाँ कर पाता है, ठीक है। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करे तो काम 10 दिनों में पूरा हो जाता है। दोनों एक साथ मिलकर अगर काम करे तो काम 10 दिनों में पूरा हो जाता है, ठीक है। तो ना बी अकेला वही कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा, हम लिखते हैं ए बी। और जहाँ अगर हम प्रतिशत का आता है दोस्तों तो हम सीधा वहाँ 100 मान के चलते हैं। तो ये अगर हम इसको 100 मानेंगे तो ये कितना होगा 150। ये कटाएंगे इसको, ये कटेगा 5 तिया 15 5 दूनी 10। ये क्षमता हो गई मेरी, ए की क्षमता और बी की क्षमता साथ में निकल गई। और दिया है मेरा यहाँ पे कि ए बी द्वारा किए गए काम से 1/3 समय में कर देता है। ए बराबर बी द्वारा काम से 1/3 में कर लेता है। तो ए बटे बी बराबर 1/3। ये समय हो गया, ए द्वारा लिया गया टाइम 1 और बी द्वारा लिया गया टाइम कितना हो गया 33 हो गया। हाँ तो अब हम बात कर लेते हैं कि का 10 दिनों में कर, दोनों की क्षमता कितनी 3 2 5 10 गुना 5। और अब निकालने के लिए दिया है कि बी की क्षमता, ये टोटल वर्क हो गया मेरा, इसलिए बी द्वारा लिया गया समय हो जाएगा 10 गुना 5/2। ये कटेगा, ये कवर में कटेगा 5 बार में, तो 525 आंसर हो जाएगा मेरा। और इसका आंसर सही है मेरा, ये हो जाएगा मेरा आंसर सही हो जाएगा, बी नंबर मेरा आंसर सही है बुक के अनुसार। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
कि मेरा अगला प्रश्न क्या दिया है। 61 तक मैंने कर लिया। 62 देखेंगे अब हम लोग। 62 नंबर प्रश्न देखेंगे। 62 नंबर प्रश्न क्या बोलता है। ए एक कार्य को 21 दिनों में कर सकता है। ए कर सकता है, इसे 21 दिनों में कर सकता है। 21 दिनों में कर सकता है। बी ए से 40% अधिक कुशल है। यहाँ लिखेंगे ए, बी लिखेंगे। बी अगर ए 100 है तो बी 140 हो जाएगा मेरा। तो 7 में 100 घटा देंगे, 100 घटा देंगे। 2 से यह 5 बार में कटेगा, 2 से यह 7 बार में कटेगा। तो ये मेरी क्षमता निकल के आ गई रेशियो विधि द्वारा, है ना, हमको आ गई। तो अब सवाल मेरा तुरंत बन जाएगा। तो बोला है बी उसी काम को कितने, देखिए अब निकालना है, इसलिए टोटल वर्क निकालना है। तो ए का द्वारा कितना कुल समय है 21 दिन, और ए की जो क्षमता है 5 है, और हमको निकालना है बी द्वारा लिया गया टाइम बराबर 21 गुना 5/7। तो 7 बी की क्षमता 7 है, तो 7 तिया 21, तो 5 तिया 15। ये मेरी आंसर हो जाएगी। जो बुक के अनुसार मेरा आंसर सही है 62 का सी। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न 63 नंबर की बात करते हैं। तो 63 प्रश्न क्या बोलता है कि ए एक कार्य को 9 दिनों में कर सकता है, और साथ में ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है। ए बी है 50% अधिक कुशल का कह सकते हैं कि ए की अपेक्षा ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। यदि हम इसको कटाएंगे, यहाँ से कटेगा तो 2 से ये कटेगा 5 से 2 बार में, 5 से ये कटेगा 3 बार में। तो मेरा ये क्षमता का रेशियो आ गया दोस्तों। और इसमें निकालने के लिए बोला है कि 20 सेम टू सेम प्रश्न है। आखिर बीटी द्वारा लिया गया समय कितना होगा, आप इसे निकालें और कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है 64 प्रश्न, थोड़ा हल्का अंतर किया है, तो हम इसको आपको बता देते हैं कि क्या बोल रहा है। तो 64 बोल रहा है ए बी से 20% कम में काम पूरा कर लेता है। ए है, बी है। अगर मान लिया जाए बी 100 है तो ए कितना पूरा करेगा, 20% कम में पूरा करेगा, 80 में करेगा। हम सुन्ना कटा देते हैं। 2 से कटेगा ये 4 बार में, 2 से कटेगा ये 5 बार में। ये क्षमता निकल गई। अब क्षमता का रेशियो मुझे मिल गया। अब क्षमता का रेशियो मिल गया तो हम निकाल लेते हैं। और क्या दिया है, ए कर सकता है इसे कितना घंटे में, ए कर सकता है 7 दूनी 14 15/2 घंटे में यह काम कर सकता है। तो हम यदि हम ए इसकी टोटल वर्क निकालेंगे तो 15/2 गुना, अब ए की क्षमता कितनी है 4 है, तो इसको 4 से गुना कर देंगे। तो ये कटेगा मेरा 2 से 2 बार में 15 दूना 30, मेरी कुल क्षमता हो गई, सॉरी कुल कार्य हो गई। यदि मेरे पास ये कुल कार्य मेरा इतना आ गया, इसलिए बोलना है निकालने के लिए कि बी कितने घंटे में करेगा। तो बी की जो क्षमता है वह 5 से लिए बी द्वारा लिया गया समय बराबर 30/बी की क्षमता 5 है, 5 ले लेंगे, कटाएंगे तो ये कटेगा मेरा कितने बार में 6 बार में। इसीलिए लिया गया समय कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा 6 घंटा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है सी। तो मेरा अगला प्रश्न है मेरा 65 नंबर देखते हैं दोस्तों। 65 क्या बोलता है, ए एक कार्य को कर सकता है बी। बिल्कुल आप 65 भी आसानी से बना सकते हैं, और इसे आप ट्राई कीजिए, करेंगे TRY ट्राई करेंगे घर में। और यदि आपसे नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आपको हम इसका हल दे देंगे। 65 के बाद 67 नंबर क्या बोलता है। हम 67 नंबर हम लोग देखते हैं। 67 नंबर बोल रहा है ए तथा बी 2 व्यक्तियों ने एक कार्य आरंभ किया। 2 व्यक्तियों ने कार्य आरंभ किया। ए बी की तुलना 3 गुना बेहतर था, अतः बी ने 60 दिन कम में पूरा कर लिया। दोनों एक साथ आरंभ करते हैं तो काम कितने दिनों में। अभी मैंने इस तरह के सवालों को प्रश्नों को किया, और ये सवाल सेम टू सेम है 58 नंबर की तरह। हम कह सकते हैं 67 नंबर जो सवाल है सेम टू सवाल है मेरा 58 सवाल है। आप आसानी से देख सकते हैं और इसे हल कर सकते हैं। 58 और 67 दोनों सेम सवाल है। आप इसे करेंगे और हमारे सी मतलब कमेंट
कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर भेजेंगे। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है 68। तो 68 भी आप बना सकते हैं दोस्तों, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा हल कर देते हैं, आपको ये बेहतर है हो जाएगी। ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, 12 दिनों में कर सकते हैं। बी ए से 60 पर अधिक कुशल है। अगर हम ए बी यहाँ लेते हैं, तो अगर हम यहाँ ए और बी लेते हैं, तो यदि ये बोला है कि 60 पर अधिक कुशल है कौन, यदि 100 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ये कट जाएगा मेरा, तो ये क्षमता मेरी हो जाएगी 2 से 5 बार में, 2 से 8 बार में, तो क्षमता निकल गई मेरी। अब आप जब क्षमता ज्ञात हो गई और हमको ये भी पता है कि ए कर सकता है 12 दिनों में, तो टोटल वर्क हो गया 12 गुना और ए की क्षमता है 5, तो 12 पंचे 60 हो गया। अब क्या बोला निकालने के लिए, तो बी अकेला काम करने में कितना समय लगेगा, इसे 8 से आप डिवाइडिंग कर देंगे, तो मेरा काम करने में बी को अकेला कितना समय लगेगा। घटाते हैं इसको, तो 4 से घटाते हैं तो 4 से कटेगा ये 2 बार में, 4 से कटेगा इसको 15 चौकी 60, 15/2 ये कह सकते हैं कि मेरा आंसर हो जाएगा 7 पूर्णांक 1/2 मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि बुक के अनुसार मेरा ए नंबर आंसर सही है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब मेरा अगला प्रश्न दिया है 69। तो 69 नंबर जो प्रश्न दिया है दोस्तों, ये भी काफ़ी आसान ही प्रश्न है, और इसमें दिया गया है कि ए बी किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, 12 दिनों में कर सकते हैं। बी सी एक साथ काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। कारण ए की क्षमता सी की तिगुनी हो। अब दिया है, यदि हम इसका एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, 12 पंचे 60, 15 चौकी 60। साथ में सवाल दिया है, क्या दिया है कि ए और सी, ए की क्षमता सी की 2 गुनी हो, मतलब अगर सी की 2 गुनी हो, ए की क्षमता सी की 2 गुनी हो। यदि सी 1 है तो ए कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। ए की क्षमता सी की 2 गुनी हो, ठीक है। हाँ, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे सवाल किस तरह होगा। तो जैसे देख लेते हैं, ए प्लस बी जो मेरा सवाल दिया है क्षमता 5 है, और अगर हम ए की क्षमता यहाँ पे 2 रख देते हैं तो प्लस बी मेरा बच जाता है 5, तो बी की जो क्षमता आ गई मेरी 5 - 2 = 3। हमें निकालने के लिए क्या दिया है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो बी की क्षमता निकल गई 3। यदि बी की क्षमता 3 निकल गई तो ये क्षमता है मेरी, तो अगर बी की क्षमता 3 निकल गई तो हम निकाल सकते हैं कि बी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा। तो बी ने कुल कार्य 60 है और बी की क्षमता कितना हो गई मेरा 3 हो गया, तो ये कटेगा 20 बार में, इसे लिया गया समय 20 डे, अतः कह सकते हैं मेरा ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम 70 नंबर की तरफ बढ़ते हैं कि 70 नंबर क्या बोलता है। तो 70 नंबर बोलता है ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है। ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है, और सी ए बी द्वारा के साथ में ये सवाल सेम टू सेम दोस्तों मैंने भी किया था। कई नंबर सवाल है, तो 60 नंबर सवाल है, लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा सा हेल्प करते हैं, आप घर में ट्राई मारेंगे। ए बी बोला है बेहतर है, सी ए बी द्वारा किए गए काम का आधा कहीं कर पाता है, तदनुसार सी अकेला इस कार्य को 20 दिनों में कर पाता है। ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। ये दिया है ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है, यदि वह 2 करता है तो यह कितना करेगा, 1 करेगा। तो सी कितना करेगा, ये दोनों मिला के जो काम करता है 3 2 1 3, इसका आधा करेगा। तो मैंने बताया था 2 1 2 2 दूनी 4 और ये 3 हो गई मेरी, है ना। सी अकेला कितने दिनों में करता है, तो ये ए की क्षमता, बी की क्षमता और ये सी की क्षमता, तो 3 × 20 ये टोटल वर्क हो गया मेरा, क्योंकि सी जो काम कर रहा है वह काम कर रहा है कितना, सी 20 दिनों में कोई काम कर रहा है, तो कुल हो गया मेरा इतना क्षमता हो गई, सॉरी टोटल वर्क इतना हो गया। इसीलिए हम तीनों का क्षमता ले लेंगे, इसीलिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों द्वारा जो कितना काम किया जाएगा वह 3 × 20 बटे 4 3 7 2 9, तो 3 तिया 9, तो ये होगा 20/3। इसको अगर हम पूर्णांक में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेरा कितना 6 पूर्णांक
2/3 मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि बुक के अनुसार मेरा आंसर सही है। बी नंबर मेरा आंसर सही है। अब देखिए दोस्तों, हम 71 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 71 प्रश्न क्या बोलता है? ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर पाता है। अब दोस्तों दिया है ए बी के 3/4 काम में आधा काम कर पाता है। यदि दोनों एक साथ काम करे तो ये काम 18 दिनों में, मतलब दोनों अगर एक साथ काम करे तो काम 18 दिनों में पूरा हो जाता है। तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा? तो मैंने जो सवाल दिया है, बी ए जो करता है बी के 1/4 समय में, तो ए बटे अगर हम बी निकालेंगे तो 1/4, तो मेरा ए और बी का जो टाइम का जो रेशियो आ गया मेरा कितना हो गया? 1:4 हो गया। और साथ में दिया है कि वह आधा काम कर पाता है। बी इन 3/4 समय में की तुलना में ए बी की तुलना में आधा काम, यदि ये 2 काम करता है तो ये 1 ही काम कर पाएगा। ये मेरा कितनी हो गई टोटल वर्क हो गया। तो यदि हम इसको निकालते हैं इफ़िशियंसी, तो वर्क बटे टाइम, तो यह हो गया 1 और यह हो गया 2/4। तो ये 2 बार में कटेगा, तो 2:1 हो गया मेरा। इसलिए ए और बी, ए की क्षमता हो गई 2, बी की क्षमता हो गई 1। तो हमें निकालना है कि बी द्वारा कितने समय में किया गया कार्य। तो अगर बी द्वारा, सॉरी दोस्तों, ये थोड़ी सी कट गई है यहाँ पे, हम आपको एडजस्ट कर देते हैं कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो मेरी क्षमता हो जाएगी तो वो क्षमता हो जाएगी वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क मेरा 1 है, क्षमता हो जाएगी, ए की क्षमता हो जाएगी 1 और बी की जो क्षमता हो जाएगी तो ये हो जाएगी 2/4। कटाएंगे हम इसको 1/2 मिलेगा, इसको गुना करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2:1 हो जाएगी। ये ए हो गया, या बी हो गया। तो अब हमें निकालना है कि कितना समय लगेगा। तो किसको? अकेला बी को। तो बी की क्षमता जब हमें पता हो गई और दोनों एक साथ मिलकर 18 दिनों में करते हैं, तो अब निकाल लीजिए ना आसानी से। क्या बोलते हैं? 18 और दोनों क्षमता 3, अब बटे कितना 18 या 36, ये टोटल वर्क हो गया मेरा। इसलिए बी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा मेरा कि कुल कार्य 36 है और समय कितना है? 1 है, तो 36 दिन हो गया मेरा टोटल वर्क। टोटल बी द्वारा अकेला 36 दिन में करेगा। जो मेरा आंसर, सॉरी आंसर इसका नहीं दिया है, हमने कहीं मिस किया है सवाल में। इसको हमको लगता है कि एक बार फिर से हमें ट्राई मारनी पड़ेगी। 71 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि बी के ए बराबर बी के 1/4 काम को कर रहा है, तो ए बटे बी हो गया मेरा 1/4। तो अर्थात ए जो बी ए एक टाइम निकल गया मेरा, ये 4 हो गया। अब सवाल बोल रहा है यदि दोनों एक साथ काम को 18 दिनों में करते हैं, मतलब ए प्लस बी को एक काम 18 दिनों में करते हैं, ठीक है। तुलना में आधा, ए बी के 1/4 समय में आधा काम कर पाता है। मतलब यदि हम वर्क निकालेंगे तो 1 काम करेगा तो यह 2 काम करेगा मेरा, ठीक है। 54 गलती की थी। तो ये हो गया मेरा दोस्तों। तो अब यदि हम इसको इफ़िशियंसी निकालेंगे तो क्या हो जाता है? वर्क बटे टाइम। तो वर्क बटे टाइम, तो उल्टा करेंगे 1/1 और 2/1 करेंगे, ये रेशियो रहने देंगे। 4 करेंगे तो 1 कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, तो 1:2, 1/2, तो ये हो गया 2:1। तो अब ए की जो क्षमता हो गई 2 और बी की जो क्षमता हो गई कितनी हो गई? वो हो गई 1। क्षमता तो मैं प्राप्त हो गई। अब क्षमता जब प्राप्त हो गई दोनों मिलके, तो 2×1 3, तो 18 × 3, तो 18 या 54 बटे 54 बटे मेरा हो जाएगा। अब बी ये टोटल वर्क हो गया, इसलिए लिया गया समय हो गया बी द्वारा। तो अकेला बी से कितना दिनों में करेगा? तो ये हो जाएगा 54/1, जो कि मेरा आंसर नहीं मिल रहा है। 71 बना रहे हैं ना।
तो 45 है। ना ना ना, ये मिस हो गया, सॉरी दोस्तों, ये सवाल का आंसर नहीं मिल रहा पा रहा है, कहीं मिस हो रही है और इस मिस प्रिंटिंग के कारण इस सवाल को हम आज नहीं देखेंगे, अब दूसरे दिन देखेंगे। इसलिए अगला क्लास हम अगले दिन करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।